हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। ये BSPHCL में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर कंप्यूटर का, इसमें सारे शिफ्ट को एक ही वीडियो में कवर करेंगे जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक सेट में दोस्तों जो प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 सेट होगा तो टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सेल। एक्सेल में किसी दिए गए इनपुट IF फंक्शन के लिए केवल कितने आउटपुट होते हैं? तो केवल कितने आउटपुट होते हैं? तो ये जो आउटपुट होते हैं ये होते हैं एक आउटपुट होते हैं, एक आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने पर एनालॉग डेटा सिग्नल को डिजिटल डेटा में निम्न में से कौन रूपांतरित करता है? तो कौन रूपांतरित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म या साइट से आपका क्या अभिप्राय है जो हितों, गतिविधियों, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन संयोजन का साझा करने वाले लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग सर्विस। सोशल नेटवर्किंग सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संकेतक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है? तो जो लेख परिवर्तित कर सकती है वह है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मेलवेयर को इस नाम से भी जाना जाता है। मेलवेयर को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो मेलवेयर को जो है मालिशियम सॉफ्टवेयर, मालिशियम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। मालिशियम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेब पेज वेबसाइट के पहले पेज के रूप में माना जाता है और यह वेबसाइट के अधिकांश वेब पेजों पर नेविगेशन प्रदान करता है? यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा होम पेज। होम पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है। व्हील का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्क्रॉल करने के लिए। स्क्रॉल करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क श्रेणी बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में डेटा, इमेज, ऑडियो और वीडियो जानकारी के लंबी दूरी के ट्रांसमिशन प्रदान करती है, जिसमें एक देश, महाद्वीप या तक की पूरा विश्व शामिल हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो वो हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक। फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम पर जासूसी करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि सभी गोपनीय और संवेदनशील जानकारी जैसे कि आपके बैंक खाते की संख्या और पासवर्ड प्राप्त हो सके? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से किसके तहत इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन के लिए HTML आधारित संदर्भ या कंप्यूटर के तहत एक वेब डॉक्यूमेंट को होस्टिंग करने वालों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट कौन सी है? तो एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के शॉर्टकट की कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ALT+CTR+C। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ALT+CTRL+C। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट लैन इंटरनेट लैन से कनेक्ट करने पर लैन पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंटरनेट कार्ड। इंटरनेट कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR द्वारा किसी इमेज को स्कैन करने पर कैरेक्टर का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पहचानी जाती है? तो कौन सी पहचानी जाती है? तो वो हो जाएगा आकृति शेप। आकृति शेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है। तो जिसको बनाया गया है तो कंप्यूटर को संचालन को भंग करने के लिए तो सही है। संवेदनशील जानकारियों को एकत्र करने के लिए ये भी सही है। कंप्यूटर को सिस्टम का अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए भी सही। तो दिए गए विकल्प सही विकल्प चुनें। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेट है, बुक मार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। बुक मार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो यह किया जाता है भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशेष स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी होस्ट एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं जिसे एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करके हब डिवाइस का नाम से जाना जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एंड सिस्टम को किस प्रकार का WAN जोड़ता है जिसमें आम तौर पर एक राउटर शामिल होता है जो किसी अन्य LAN या WAN से जुड़ता है? तो उसे किसके नाम से जानते हैं? तो स्विच्ड। स्विच्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड प्राप्त किया गया लेकिन मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक IT सुरक्षा टीम से मुझे एक कॉल नहीं प्राप्त हुई। तो उपयुक्त बयान में किस प्रकार सुरक्षा खतरे के मान्य है? तो यह जो मान्य होगा यह पहचान की चोरी का मान्य है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर रखने में किया जाता है? कर्सर रखने में किया जाता है। यह जो कर्सर रखने में किया जाता है वह है माउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंटरनेट लैन में कनेक्ट करने के लिए LAN का पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इथरनेट कार्ड हो जाएगा। इथरनेट कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विशेषता की पहचान करें जो लाइन प्रिंटर से संबंधित नहीं है। उस विशेषता की पहचान करें जो लाइन प्रिंटर से संबंधित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? तो डॉट्स के संयोजन द्वारा कैरेक्टर का निर्माण होता है। डॉट्स के संयोजन द्वारा कैरेक्टर का निर्माण होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉपीराइट सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के कार्य को संदर्भित करता है? तो यह जो कार्य करता है ये पेरेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर एक बैकडोर के रूप में कार्य करता है और सिस्टम में पहुंच प्राप्त करने के लिए वायरस या अन्य गंभीर संभावित हानिकारक प्रोग्राम को छिपा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट कौन सी है? कौन सा हो जाएगा? तो वो ALT+CTR+C। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा की एक प्रति जिसे डेटा को पुनर्स्थापित और पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है वह है, तो वह क्या है, तो वह जो है वह है बैकअप डाटा। बैकअप डाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2026-16 में कई तरीकों से एक टेबल देखी जा सकती है, वे है, तो कौन से हो जाएंगे, तो वे है डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू और पाइवोट चार्ट व्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आधार पर मोडेम को वर्गीकृत किया जा सकता है। मोडेम को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो मोडेम को वर्गीकृत किया जा सकता है तो जगह डायरेक्शन जिसमें यह डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, ये तो सही है। ट्रांसमिशन लाइन में से कनेक्शन का प्रकार, ये भी सही है। ट्रांसमिशन मोड, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संकेताक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है। संकेताक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIME के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। MIME के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही दिया गया है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस का संक्षिप्त रूप है, ये तो सही है। MIME बाइनरी फाइलों के एकोडिंग और विवेचन इंटरप्रेटिंग करने के लिए एक मानक है, ये भी सही है। MIME ऑडियो, वीडियो, छवियों, दस्तावेजों और PDF फाइलों को एक ईमेल के अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति देता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सभी दिए कथन सही दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेट को देखते हैं। इसी में सेट का क्वेश्चन हो जाएगा, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल द्वारा टेलीविजन चैनल बदलना किस प्रकार का कनेक्शन है। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल जो होता है उसके द्वारा टेलीविजन चैनल को बदलना किस प्रकार का कनेक्शन हो सकता है, तो यह हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इससे कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड, MS एक्सेल के सभी फार्मूला निम्नलिखित में से के साथ शुरू होते हैं। MS एक्सेल के सभी फार्मूला किसके साथ शुरू होते हैं, तो वह होते हैं बराबर, बराबर इक्वल के साथ शुरू होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस तस्वीर लेने और वीडियो चैट से मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है वीडियो चैट में मदद करता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेब कैमरा। वेब कैमरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित और अच्छा व्यवहार का संवेदन करता है। तो अच्छा व्यवहार का संवेदन कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्सेल IF फंक्शन का सही वाक्य विन्यास है। एक्सेल IF फंक्शन का सही वाक्य विन्यास क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IF कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फेल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और अन्य फिजिकल पार्ट्स को यह कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है, तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। MS एक्सेल में फार्मूला में किस प्रकार के सेल रेफरेंस स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से नए स्थानों पर समायोजित होता है। जब फार्मूले को विभिन्न सेलों में पेस्ट किया जाता है, तो जब फार्मूले को विभिन्न पेस्ट किया जाता है तो उसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइलेंट लाइसेंस समाप्त
समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट के बिना आता है और सॉफ्टवेयर को अनिश्चित काल तक उपयोग करने की अनुमति देता है। तो यह जो देता है, यह देता है परपेचुअल लाइसेंस। परपेचुअल लाइसेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरस्कार विजेता मेल से किसी व्यक्ति को फंसाने को यह माना जा सकता है। पुरस्कार विजेता मेल से किसी व्यक्ति को फंसाने को यह माना जा सकता है, तो उसे हम घपलाबाजी, फिशिंग, घपलाबाजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखन अलाइनमेंट है। एमएस एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखन अलाइनमेंट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइड और नंबर राइट अलाइंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एंड सिस्टम को किस प्रकार का WAN जोड़ता है जिसमें आम तौर पर एक राउटर शामिल होता है जो किसी अन्य लैन या WAN से जुड़ता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा स्विच्ड। स्विच्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा उपलब्ध मार्ग निर्धारित करने के लिए राउटर द्वारा क्या प्रयुक्त किया जाता है ताकि पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी और सटीक रूप से पहुंच सके? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक में कौन सा क्षेत्र फील्ड उन प्राप्तकर्ता एड्रेस को शामिल करता है जिन्हें आप ईमेल के विषय के बारे में सूचित रखना चाहते हैं लेकिन आप प्रतिक्रिया उत्तर की उम्मीद नहीं रखते हैं? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सीसी। सीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक हैकर मूल साइट URL को अन्य साइट URL के साथ परिवर्तित कर देता है जिसे यह कहा जा सकता है। तो जिसे जो कहा जा सकता है उसे हम घपलेबाजी फिशिंग कहते हैं। घपलेबाजी फिशिंग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सूचना सुरक्षा प्रणाली में DOS अटैक जाली सामग्री के साथ नेटवर्क के संकुचित करता है। DOS का तात्पर्य क्या होगा? DOS का तात्पर्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे के सेट में। इस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज के पेरिफेरल डिवाइस में डेटा के हस्तांतरण के लिए CPU किसका प्रयोग करता है? तो CPU जो है किसका प्रयोग करता है? तो वह जो प्रयोग करता है वह I/O पोर्ट का। I/O पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIME के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन को संक्षिप्त रूप देता है, ये तो सही है। MIME बाइनरी फाइलों के एनकोडिंग को विवेचन इंटरप्रेटिंग करने के लिए एक मानक है, ये भी सही है। MIME ऑडियो, वीडियो, छवियों, दस्तावेज और PDF फाइलों को एक ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति देता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, VPN का पूर्ण रूप क्या होगा? VPN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? VPN का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अतिरिक्त नेटवर्क से कनेक्ट होने पर सिस्टम में प्रवेश करते समय डेटा को जो फिल्टर करता है उसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिकोडर कहते हैं। डिकोडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAN क्या है? नेक्स्ट है, WAN क्या है? तो अर्थ क्या होता है? तो WAN का जो अर्थ होता है वो तो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक स्वभाव है? तो वायरस का एक स्वभाव है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो यह एक छिपा हुआ प्रोग्राम है, ये तो सही है। यह मालिक का सक्रियताओं को जैसे इंस्टॉल करने, लिंक पर क्लिक करने आदि के साथ एक कंप्यूटर में प्रवेश करता है, ये भी सही है।
यह डेटा या कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में बदल सकता है, ये भी सही। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर स्टोर करने के बजाय इंटरनेट पर डेटा प्रोग्राम स्टोर और एक्सेस करती है? यह जो एक्सेस करती है यह करती क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कीलॉगर का प्रयोग किया जाता है। कीलॉगर का प्रयोग किया जाता है। तो कीलॉगर का प्रयोग किया जाता है उपयोगकर्ताओं के की स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए। कीलॉगर का प्रयोग किया जाता है की स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर आपकी जानकारी के बिना आपकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए डाउनलोड किया जाता है? यह जो डाउनलोड किया जाता है यह किया जाता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इथरनेट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? इथरनेट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? तो वो हो जाएगा इंटरनेट का दूसरा का नाम हो जाएगा, इंटरनेट कार्ड का दूसरा जो नाम हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2016 में यदि कर्सर पैराग्राफ के मध्य में है तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन की कॉम्बिनेशन उस कर्सर को पैराग्राफ की शुरुआत पर हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है CTRL प्लस U एरो अप एरो। CTRL प्लस अप एरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आभासी वर्चुअल नेटवर्क का अवलोकन करके अंतर्निहित भौतिक फिजिकल नेटवर्क को छिपाता है? तो यह जो छिपाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी होस्ट एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं जिसे एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करके हब डिवाइस का नाम से जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो कहते हैं स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर करने के लिए किया जाता है? तो वह माउस का। माउस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा जब डेटा भेजा जा रहा हो तो डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में निम्न में से कौन परिवर्तित करता है? तो कौन परिवर्तित करता है? तो मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी सेट को आज हम कवर कर चुके हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।